वालों की एक टीम लेके राहुल गांधी 150 दिनों के लिए पॉलिटिकल पर्यटन यात्रा पर निकले हैं। देश में हमेशा राजनीति होती थी तो महंगाई के इर्द गिर्द होती थी, बेरोजगारी के इर्द गिर्द होती थी, सुरक्षा के इर्द गिर्द होती थी। इस सरकार के पास जब कुछ बचता नहीं है तो कपड़े पे लेकर के आए। काम के नाम पे आने वाली सरकार 18% जीएसटी पूजा सामग्रियों में लगा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया का। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज दरअसल हम जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो राजनीति हो रही है देश के अंदर, यानी सूट बूट की राजनीति, यानी टी शर्ट की राजनीति, यानी चश्मे की राजनीति। कोई राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर सवाल उठा रहा है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चश्मे को लेकर के ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहा है। सवाल यह है कि सूट बूट चश्मा टी शर्ट की राजनीति होगी या फिर मुद्दों की राजनीति होगी, या फिर जनता जो चाहती है उसके असल मुद्दों की राजनीति होगी। क्या जनता के मुद्दे भी सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो इसी पर आज हम जानेंगे जनता का मिजाज। साथ ही साथ मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका भी हम मिजाज जानेंगे। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। तो हमारे साथ अगर कांग्रेस की तरफ से हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कार्तिकेय सिंह जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से आशीष सिंह जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ अंकित अरोड़ा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले आशीष सिंह का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त लगातार राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। लोगों का ये कहना है कि सर इतनी बार के सांसद हैं, अगर पहन भी ली कुछ हजारों की टी शर्ट तो दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल पहने। देखिए, लेकिन जब वो सवाल करते हैं कि मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार की बात करते हैं, तो हम सवाल इसलिए खड़ा करते हैं कि जब मोदी जी कुछ पहनते हैं तो आप सवाल खड़ा करते हैं, और आप भारत जोड़ो यात्रा पे आप निकले हैं तो आप 41,000 रुपये की बर्बरी की टी शर्ट पहन रहे हैं। आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, किसी भी कंटेनर में रहिए, वीवीआईपी में रहिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे आप भारत तोड़ो के लोगों से मिल रहे हैं, वो कहीं न कहीं हास्यास्पद है और संदेह की स्थिति पैदा करता है। तो हाँ, एक मिनट, क्या अब ये बता रहे हैं मेरे सर कि भारत जोड़ो और भारत तोड़ो। आज सतपाल मलिक जी का बयान है, न्यूज़ 24 पे चल रहा है, ये उठा के देख लें। सतपाल मलिक जी ने कहा राहुल गांधी को देश से बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नर सतपाल मलिक बीजेपी से हैं, और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अगर किसान आंदोलन फिर से हुआ तो सबसे आगे मैं होऊंगा उस आंदोलन में। जवाब दें ये भाई साहब क्या? ठीक है, जवाब लेंगे, लेकिन कांग्रेस का एक रिएक्शन ले लेते हैं। दरअसल बीजेपी का ये कहना है जब आप भी सूट बूट चश्मा सब ट्वीट करते हैं तो हमने भी अगर टी शर्ट को लेकर सवाल उठा दिया तो क्या दिक्कत है? निदा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस देश में हमेशा राजनीति होती थी तो महंगाई के इर्द गिर्द होती थी, बेरोजगारी के इर्द गिर्द होती थी, सुरक्षा के इर्द गिर्द होती थी। इस सरकार के पास जब कुछ बचता नहीं है तो कपड़े पे लेकर के आए हैं। कांग्रेस ने इस बार वही कोशिश करी जो भाजपा वाले कर रहे थे, वही इनको दिखा, इनको आईना दिखा रखा है कि राहुल गांधी मतलब तुम महंगे कपड़े पहनोगे तो हम भी पहनेंगे? इनकी सच्चाई दिखाई है जनता के सामने कि जब हमने कहा कि देश में भाईचारा हो, हम दो हमारे दो की जो सरकार थी, इसने कहा कि हमारे दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई, ये इस देश के सामने इनका चरित्र दिखाया है। और ये मोदी जी की बात कर रहे थे कि इतने हज़ार कपड़े पहन लिए, 1.5 लाख का चश्मा प्रधानमंत्री पहन के सूरज को देखते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2.5 लाख के गुच्ची के मफलर पहनते हैं। कांग्रेस ने इस पर सवाल कभी नहीं उठाए थे कि इन्होंने ये हरकतें करी हैं, इनका जवाब इनको मिला, इसलिए आवाज़ ये चुप होंगे। बार बार मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ संविधान को जानते होंगे, अनुच्छेद 74 और 75 देख लेते तो देश में उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, राजा की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। राहुल लाल जी, नहीं लगता आपको कि बीजेपी ने जिस तरीके से टी शर्ट को ट्वीट कर दिया और सवाल खड़े कर दिए, तो कहीं ना कहीं आईटी सेल जो थी उनकी खुद ही ट्रोल हो गई, क्योंकि अब पीएम मोदी का सब कुछ बाहर आ गया? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहीं न कहीं बैकफुट में चली गई है। अब मेरा व्यक्तिगत किस्म का मानना है कि प्रधानमंत्री, चाहे देखिए जो प्रधानमंत्री हैं या तमाम संवैधानिक पदधारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लोग क्या कपड़ा पहन रहे हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर मेरे प्रधानमंत्री 1 करोड़ का टी शर्ट पहन के, 1 करोड़ का कपड़ा पहन के अगर देश में महंगाई कंट्रोल कर दें, देश में बेरोजगारी कंट्रोल कर दें, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो पहन लें। वो तो 1-1 करोड़ का सारा चीज़ पहने, किसको क्या दिक्कत है? लेकिन हम जनता को, सामान्य लोगों को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो मामले हैं वो हमें तनाव पैदा करता है। इसलिए कपड़े किसी के व्यक्तिगत चीज़ हैं। उस आलोचना के ऊपर कि आप राहुल गांधी क्या कपड़ा पहन रहे हैं, प्रधानमंत्री का चश्मा पहन रहे हैं, ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि जो जनता के, जन सरोकार के जो मुख्य मुद्दे हैं वो मुद्दे दबे हुए रह जाएं। हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, हम लोगों ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। अरे भाई, आंकड़ों को थोड़ा और अच्छे से और ध्यान से देखने की जरूरत है। उसको भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
भाई भारत की प्रति व्यक्ति आय एक तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वो $2500 मैक्सिमम जाएगा, $2200 जाएगा। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $47,500 है वहाँ पे। तो आपको कई मामलों पर भी कम्पीट करना है, इन मामलों पर सरकार को ध्यान देना है। तो सूट बूट चश्मा टी शर्ट को छोड़ के असल मुद्दों पे बात कब होगी? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना एक अलग विषय है, बट भारत जोड़ो यात्रा मैं ये समझना चाहता हूँ कांग्रेस से, भाई भारत की संस्कृति जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में चलती है, ये कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? और मेरे को ये समझने की आवश्यकता है कि 50 साल से ऊपर इन्होंने देश में राज किया। मैं आज ये समझना चाह रहा हूँ, ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि 50 साल कांग्रेस ने जब देश में राज किया, आज भी गरीब और अमीर में इतना डिफरेंस कैसे है? अब कहाँ से गरीबी हटा लेंगे? क्या अब हटा लेंगे? ये समझने की बात है। 8 साल हो गए हैं भाजपा सरकार को, और मुझे ये समझना है कि माननीय प्रधानमंत्री ने क्या 8 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको कांग्रेस सपोर्ट करती हो, कुछ सहयोग करती हो? कोई भी ऐसा काम नहीं किया। कोरोना महाकाल में क्या है कोई काम? क्या है कोई काम? देश का दुर्भाग्य ये है कि अभी भी हम सिर्फ कपड़ों को लेकर बहस कर रहे हैं। शायद हमें इतना आगे बढ़ना चाहिए, एक रियल डेवलपमेंट वर्क पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी के कपड़े को लेके। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है बर्बरी तो वो पहने, उसमें क्या परेशानी है? अनुराग ठाकुर के बेटे की भी आज वीडियो आई है, उसमें भी वो पहना हुआ है। मेरा मानना ये है कि पहनावे और कपड़े से उठकर देश के लिए सोचो, ना कि किसी के पहनावे पे कमेंट करो। हाँ सर सुन लीजिए सर, देखो सर, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बताता हूँ एक शेर के रूप में, घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकोड़ा बनेगी चाय, स्कूल कॉलेज भाड़ में जाए, आम आदमी से मन की बात, आम आदमी से मन की बात, उद्योगपतियों से धन की बात, बाहरे शासन तेरा खेल, न्याय मांगे तो हो गई जेल। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? खेल जेल बेल सब मिला दिया उन्होंने। देखिए, मोदी जी हमेशा देश के ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो समाज का सबसे दबा कुचला, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज है। आज मोदी जी एक आदिवासी समाज की महिला को देश के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक दायित्व पे रखते हैं। कभी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को सबसे संवैधानिक दर्जा मिला। तो मोदी जी हमेशा समाज के पिछड़ों के लिए काम करते हैं, चाहे उनको आवाज़ देना हो, चाहे सिलेंडर देना हो, चाहे उज्ज्वला से लेकर। जनता पूछ रही है अडानी अंबानी समाज के पिछड़े लोग हैं? नहीं, आप निदा जी, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, चाहे प्रधानमंत्री जो जेनरिक दवाएं मिल रही हैं, आज जितने भी मोदी जी गरीबों के लिए रोजगार दे रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, क्या कभी इस देश में 70 साल पहले ऐसा कभी हुआ था? नहीं हुआ था। तो ये सरकार ऐसी है जो खास करके जो निदा जी देखिए, ये कह रहे हैं गरीबों को रोजगार मिल रहा है। अरे कोरोना काल के पहले, नहीं देखिए, कोरोना काल के पहले चले जाइए, कोरोना काल तो बहाना मिला। कोरोना काल के पहले ही आज़ादी के बाद का सबसे भयानक बेरोजगारी के दौर से देश गुजर रहा था। तो आपका रोजगार के काम देखिए, आंकड़ों के आधार पे बात होगी ना। एक जनता का रिएक्शन ले आती हूँ। हाँ, एक जनता का रिएक्शन। हाँ, ये राम के नाम पे आने वाली सरकार 18% GST पूजा सामग्रियों में लगा दी। अब पूजा भी महंगी हो गई, यात्रा महंगी हो गई, 1 साल का बच्चा पैदा होगा उसका भी टिकट लगेगा, बोलने के लिए भी टैक्स लगेगा। अरे टैक्स लेने वाली सरकार है भैया। आजकल कपड़ों से खूब पहचान होती है, लेकिन आपके कपड़ों को देख के लगा नहीं था आप ऐसा कुछ बोलोगे। एक चीज बता दे, भाजपा की ठेकेदारी नहीं है भगवा। हम राम हमें लेके आए हैं, हम राम को लेके नहीं आए हैं। और ये भ्रमित लोग हैं जो राम को कहते हैं कि हम लेके, किसी की भी औकात नहीं है जो राम को लेके आ सके। राम कण कण में है, राम जन जन में है। और जो सामने वाला है, अगर उसके वो भी अगर आपको राम के रूप में दिखता है तो आप राम भक्त हो। अगर काट रहे हो, मार रहे हो नाम लेके, तो राम भक्त भी नहीं। मतलब जो ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गलत है। राम को कोई ला नहीं सकता, राम तो खुद है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसका खुद के जीवन का पता नहीं होता वो क्या किसी को लाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ, चट से गिर जाऊँ या मर जाऊँ, कोई अटैक आ जाए, कोई भरोसा है? देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी कहते थे हम गरीब माँ के बेटे हैं, 8,000 करोड़ का प्लेन हमने कहा था खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी महंगी यात्राएं हमने कहा था। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। सर, जनता को जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए, यही तो खूबसूरती। इन्होंने कहा कि राम हमको लाए, हम राम को नहीं लाए हैं, और हम भी हमेशा से यही कहते हैं। और लेकिन सब किसको था? कांग्रेस था। वो कहते थे कि राम एक गाना जो बजता था, गाना जो सब जगह वो ये था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी का गाना नहीं था ना, कोई बीजेपी के लिए गाया था।
कोई बीजेपी के लिए गाया था। कौन था? डांस तो योगी जी इस गाने पे कर रहे थे, वो पूछिए ना इनसे। सांसद है जिन्होंने गाया है, निरहुआ बीजेपी से ही सांसद हैं। हाँ निरहुआ ने गाना गाया इसलिए जीत के आया है, उस जगह से जीता जगह से कभी चुनाव नहीं जीता था। समझ के राम भक्त है, राम के लिए सिर भी कटा सकते हैं। अब बात रहा टी-शर्ट की। इसने गए हैं आंदोलन में, गरीबी आंदोलन करने के लिए। आपने जनता के बीच में गरीबी आंदोलन नहीं, भारत जोड़ो आंदोलन आंदोलन में गए हैं। आप 45,000 के टी-शर्ट पहन के आंदोलन करने गए हैं। जनता पूछे भाई गरीबी आंदोलन में किसके में आए हैं, टी-शर्ट पहन कितना महंगा। वो कंटेनर गाड़ी लेके गए हैं एसी लगा के सोने के लिए, कोई आंदोलन है क्या? वो तो अपनी परिवार जब बात को जोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरा। अच्छा, परिवार को जोड़ना है, भारत को नहीं जोड़ना है। जी भाई साहब, जी क्या कह रहे थे? चीज़ों को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। मैं ना बीजेपी हूँ ना कांग्रेस हूँ, मैं सिर्फ एक बंदा हूँ। इनकी बातें सुना, अच्छी लग रही बातें, इनकी भी बातें अच्छी है, बट आप उसको नेगेटिव ले रहे हो, आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो। आपका काम है आप बीच में उसको सुलझा के वो कर दो। हम राम हमको लाए हैं, हम राम की मूर्ति लाए हैं, ये भी तो हो सकता है। आप उसको खराब तरीके से ही दिखाओगे तो खराब जो दिखता है वही बिकता है। क्या क्या राम भूमि है ही है, यहाँ दूसरा है ही नहीं है। राम भूमि छोड़ के दूसरा कोई है नहीं यहाँ भारत में। ठीक है, राम भूमि हम लोग मानते हैं, सबक से मानते हैं, हमारा कोई पीढ़ी माना है, क्योंकि ये भारत राम भूमि ही है, दूसरा यहाँ नहीं हुआ है पैदा। ठीक है, ठीक है, अब जरा अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। जो आज का मुद्दा है, देश में जो आज का योगी है, हाँ। तभी हमारा देश टीका है, और नहीं तो अगर कांग्रेस होता, योगी नहीं योगी, जोगी और योगी, जोगी वही जोगी और मोदी जी है तो हमारे देश टिकाऊ है। अभी तक देश हमारा भारत कहला रहा है। अगर कांग्रेस होता तो भारत हमारा कपड़ों। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है कि कपड़ों पर राजनीति होनी चाहिए, सूट बूट पर राजनीति या फिर मुद्दों की राजनीति। इसे आप कैसे देख रहे हैं, उस पर क्लियर कीजिए। आपने भी महंगी टी शर्ट पहनी हुई है क्या? सूट बूट की राजनीति या मुद्दों की राजनीति? सूट बूट नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई विकास नहीं। आपने 50 साल चलाया, आपने क्या किया? 50 साल भाजपा को दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए भाजपा। कांग्रेस से ये सवाल, कांग्रेस से राहुल जी ये सवाल, एक मिनट एक रिएक्शन कांग्रेस के ले लो। वो जनता ये कह रही है कि 50 साल आपने चलाया, कम से कम इतना वक्त तो बीजेपी को दीजिए, उसके बाद सवाल करना। नहीं, मैं जवाब दे दे रहा हूँ। क्यों जवाब ले लीजिए कांग्रेस। क्यों नहीं समय देना चाहती वो बता देता हूँ। देश पे इस समय 620 अरब डॉलर का ऋण है। ठीक है, हम प्रति व्यक्ति जितने खड़े हैं ना, सब पे 33 हजार रुपए का ऋण हमारे ऊपर बढ़ चुका है। ठीक है, 45 वर्ष की सर्वोच्च बेरोजगारी इसी भाजपा सरकार ने दे रखी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 132वें नंबर पे आ गए हैं। कुपोषण भुखमरी में 101वें नंबर पे 116 में से। पाकिस्तान की जिसकी बात करते हैं वो हमसे बेहतर हो रखा है। इस मोदी जी को देश चाहता है, इस मोदी जी को देश चाहता है, ऐसे मोदी जी को चाहता है। देश में महंगाई कहाँ पे पहुंच चुकी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं, उसका जो उद्देश्य होता है उससे हमेशा इनकी जो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन की टारगेट देखेंगे, वो हमेशा इसका ऊपर जा रहा है। तो 50 साल में आप देश को क्या चाहते हैं? देश ने तो 8 साल में देख लिया क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। कांग्रेस का ये कहना है कि 50 साल में क्या देखा, ये तो 8 साल में सबने देख लिया कि देश कहाँ पहुँच गया। देखिए, ये समझने वाली बात है नीता जी कि देश राइट, बहुत अच्छी बात बोली भाई साहब ने, बहुत अच्छी बात। वो जनता ये कह रही है कि 8 साल में भारत को पहचान मिली है। देश देखिए देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। समय दीजिए। आप समय नहीं देंगे तो देश बढ़ेगा नहीं। जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और देश को समय दीजिए। आज हिंदुस्तान अपने 5वें स्थान पे आ गया अर्थव्यवस्था के रूप में। जो लंदन से बाहर यूके से ऊपर आके अर्थव्यवस्था में वैसा हुआ ना। देश महामारी में कोरोना के दौर से गुजरा, बट देश खड़ा रहा। जब जरूरत थी लॉकडाउन करने की तो लॉकडाउन किया गया, जब अनलॉक करने की जरूरत थी तो अनलॉक किया गया। देश को समय दीजिए और सहयोग करिए, प्रयोग नहीं। समय चाहिए। हाँ, एक मिनट मैम, जो आज 8 साल में हुआ, शायद वो 50 साल में अगर 5% भी इस 8 साल का काम हुआ होता तो आज हमारा देश सर्व ऊपर रहता, पूरे विश्व में राज करता। हम लोग अर्थतंत्र से लेकर सब। महंगाई के कारण कांग्रेस है, कांग्रेस की 1960 में पॉपुलेशन क्यों नहीं रोका? जय श्री राम बोलने से अगर पॉलिटिक्स समझा जाए उसको, तो वैसा देश में क्या है, वो तो जय श्री राम बोलना सिखा रहे हैं। और अगर मोदी अच्छा नहीं और सच्चा नहीं तो अच्छा कौन है बताओ? धोया हुआ तुलसी पत्ता क्या है? ये कहते हैं देश को समय दिया, 60 साल दे दिया समय, और इससे ज्यादा क्या देंगे? 8 साल में जो मोदी और योगी ने करके दिखा दिया, शायद आने वाले समय में कभी नहीं हो सकता है। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सब कुछ सही कर रही है, लेकिन रोजगार के बदले ये कुछ नहीं कर रही है।
क्योंकि 2019 में रेलवे ग्रुप डी का निकला था फॉर्म 1 लाख का भर्ती और 10 लाख भर्ती देने के लिए बोले थे। अभी जो सूट बूट की राजनीति चल रही है सही है कि गलत? 2019 से अभी तक पेपर नहीं हुआ, बताइए इसका जवाब कौन देगा? 3 साल हमारा बर्बाद हुआ, 3 साल का कौन जवाब देगा बताइए? सूट बूट की राजनीति इसलिए लाई गई क्योंकि इनके बीच में बहुत तगड़ी खलबली हो गई, क्योंकि राहुल गांधी जी जोड़ रहे हैं अब देश को, ठीक है। तो आज ये सतपाल मलिक जी का जवाब बता दे, क्या सतपाल मलिक जी गलत बयानी कर रहे हैं? सतपाल मलिक जी गलत बयानी कर रहे हैं, इस पर बोल दे। देखिए, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि बीज किसने बोया है, सावरकर जी बुलबुल में उड़ गए थे तो हम किससे उड़े? बुलबुल उड़े? क्या मजाक है? साइंस के तो मजाक बना दिया, बुलबुल से उड़ने लगे। तो 8,000 करोड़ का प्लेन क्यों खरीदा बताइए आप, अगर बुलबुल से उड़ते थे तो? 8,000 करोड़ का प्लेन। एक रिएक्शन राहुल जी से लो, फिर आपसे आऊंगी, ठीक है? हाँ सर, क्या वाकई में आपको नहीं लग रहा कि अब जो असल मुद्दे हैं वो तो भटकते चले जा रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ देख क्या रहे हैं दूसरी पार्टियों का कि तूने कितने की टी शर्ट पहन ली, भाई मैंने कितने का चश्मा पहन लिया। नहीं लगता कि असल मुद्दों पे अगर आप आओगे तो शायद सत्ता में फिर से वापस आओगे? नहीं, देखिए यही चीज़ तो है। देखिए असल मुद्दे से सत्ता पक्ष अभी असल मुद्दे से सत्ता पक्ष ध्यान भटकाना चाह रही है, इसीलिए वो कपड़े और सूट बूट के मुद्दे लगातार निकल के आ रहे हैं। अभी किसी ने कहा है यहाँ पे 8 साल में, आप युवा हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? सूट बूट की राजनीति ठीक है कि असल मुद्दों पे पॉलिटिशियंस को बात करनी चाहिए? मैम पहली बात तो ऐसा है ना कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि पेपर नहीं दिया 3 साल से, पेपर नहीं हो पाया। आज जिंदा है ना तो नरेंद्र मोदी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में दूसरे देशों में आपने देखा है कि लाशें ऐसी बिछी हुई थी। ये पेपर तो बाद में भी हो सकते हैं अगर जिंदा हैं तो। आप अब तो बोल दो कुछ। हाँ, मैं तो सिर्फ यही एक बात बताना चाहूँगा, दुनियादारी अभी इतना महंगाई हो गया कि चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। हर चीज़ में इतना रेट बढ़ गया है, मतलब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। ये सूट बूट की राजनीति कब तक चलेगी या खामा खा की राजनीति कब तक चलेगी, बिना मुद्दों की राजनीति कब तक चलेगी? जी जवाब भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे यही बात हो रही थी ना कि 8 साल में क्या काम हुए, बड़े रिकॉर्ड तोड़ पे काम हुए हैं। देखिए अगर हम लोग देखिए चीजें कौन बोलती है, और कोरोना काल से पहले 2019-20 के प्रथम तिमाही में वो आंकड़े गिरते हुए 3.2% हो गए थे। इस सरकार को तो अपने अर्थव्यवस्था के गिरते हुए आंकड़ों को छुपाने के पर्देदारी करने का एक बहाना मिला कोरोना का मामला। कोरोना नहीं भी आ रहा था फिर 3.2% पे ग्रोथ रेट क्यों चला गया? देखिए, आपके सभी दर्शकों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असल सच क्या है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान देश से अलग हुआ। पाकिस्तान का टुकड़ा किसने किया? कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी जी को सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि नेहरू जी ने देश का बंटवारा। बीजेपी की दिक्कत क्या है? राहुल गांधी की टी शर्ट की भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, हमको राहुल जी की टी शर्ट से कोई दिक्कत नहीं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा में आज जहां वो गए हैं, जो पादरी से बात की है उसने कहा है, और उसने उस पादरी ने कहा है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसने कहा है कि सिर्फ जीसस ही सब कुछ होते हैं। देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो भारत को तोड़ने जैसी बात करने वाले लोगों से वो मिलते, वो कहते हैं कि ये जनता ये कह रही है आप ही के बीजेपी के नेताओं को राहुल गांधी बहुत पसंद आ रहे हैं, सतपाल मलिक का बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखो, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता या पूरा देश भारत माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वही पादरी वो कहता है कि भारत माता सबसे गंदी है, और हम लोग केरल में, तमिलनाडु में जूते बांट रहे हैं ताकि भारत माता गंदी ना हो, वो लोग जूते पहन के घूमे। तो भारत माता से जिसको इतनी दिक्कत है वो भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहा है? राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। नहीं, सतपाल मलिक जी की बहुत खूबसूरती है, सबको मैं बता दे रहा हूँ। सतपाल मलिक जी खुल के बोलते हैं, बीजेपी खुल को बोलने की मौका देती है, और ये कांग्रेस के अन्य नेता नहीं है कि कुछ अभी खुल के बात बोलना चाहिए कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की ही तारीफ कर जाए। नितिन गडकरी जी ने खुल के बोला था, उनकी क्या हालत कर दी गई ये देख लिया। राजनाथ सिंह ने खुल के बोला था, क्या हालत कर दी गई ये देख लिया। अभी इन युवाओं को शायद पता नहीं होगा, ये आपके व्हाट्सएप पे पहुंचता होगा कि इंडिया चाइना से देखिए भारत बढ़ रहा है। चाइना और इंडिया का अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो $72 अरब का ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। ये चाइना से बताते थे ना बहुत आगे बढ़े, इनको व्हाट्सएप में भेजते होंगे इन युवाओं को, तो $72 अरब का ट्रेड वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है। उसके बारे में जवाब नहीं देते। 8 सालों में, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया, बहुत सही बात बोली, 3.2 पे हम आ चुके थे GDP पे। उससे पहले क्या कर चुके थे? नोटबंदी कर चुके थे, GST कर चुके थे। ये इनको मौका मिल गया बचने का यहाँ पर। अब मैं सबके पास आऊंगी बस एक सवाल में, क्योंकि वक्त की कमी, हाँ या ना का जवाब देना, ठीक है? सूट बूट की राजनीति या बिना मुद्दों की राजनीति, या फिर जो जनता के मुद्दे हैं उनकी राजनीति होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। राजनीति से हम नहीं जानते।
सूट बूट की राजनीति या मुद्दों की राजनीति? मुद्दों की राजनीति। सूट बूट की राजनीति मुद्दों की राजनीति? मुद्दों की राजनीति। सूट बूट की राजनीति मुद्दों की राजनीति? मुद्दों की राजनीति। मुद्दों की होनी चाहिए मैडम। सूट बूट की राजनीति एक मुद्दों चीज मैं लास्ट बोलना चाहूँगा, बोलने दीजिएगा। बाबा रामदेव जी का सम्मान, मोदी जी की जुबान और भक्तों का ज्ञान। भगवान बचाए मालिक, भगवान बचाए। जय श्री मुद्दों की राम। जय राजनीति। श्री राम। मैडम, मोदी जी का मैं आपका 10 सेकंड लूँगा। जैसे मेरे भाई ने कहा कि आम जन का वो कल्याण हो रहा है। हमारे किसान भाई 750 किसान शहीद हुए, आज तक मोदी जी चुप है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। और 10 लाख करोड़ जो माफ होता है तो 2 लोगों का, जिसमें नाम अडानी और अंबानी आता है, और किसानों का कर्जा 1 लाख करोड़ नहीं माफ हुआ। मुद्दों की राजनीति? मुद्दों की राजनीति। मुद्दों की राजनीति। 10 मिनट। 10 मिनट तो शो बहुत लंबा खींचेगा। हाँ फिर ठीक है। ग्रोथ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे युवा को रोजगार चाहिए। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। मुद्दों की राजनीति होनी मुद्दों की राजनीति। हमको हाँ, है ना? एक सवाल उनसे है। सवाल का टाइम नहीं है। नहीं, राहुल गांधी ये लोग चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी से इस देश का हिंदी में 5 मिनट किसी मंच पर भाषण करवा दीजिए, हम लोग उनको नेता मान जाएंगे। हिंदी नहीं बोलते राहुल गांधी? इसको हिंदी बोलने नहीं आता। हिंदी बोलते ना, आटा का लीटर में नापेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये भाई साहब बोल रहे, जो किसान मुद्दों की राजनीति के, सूट बूट की राजनीति, टी शर्ट की राजनीति होना चाहिए। मोदी ने पत्थरबाज के मुद्दों की राजनीति। मुद्दों की होनी चाहिए। मैं एक में लूँगा, ऐसी बात है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। अपने यहाँ देश में क्या चल रहा है, ना मोदी के पास पैसों की कमी है, ना राहुल गांधी के पास कमी है। दोनों एक से एक बढ़िया पहन सकते हैं। आज अगर भाजपा को सब जनता ने मौका दिया है इस देश को चलाने का, इतने सालों के बाद में भाजपा को मौका दिया है, तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ कांग्रेस में कमी थी, तब भाजपा ही है। तो भाजपा अगर अभी सत्ता में है, विपक्ष में अगर कांग्रेस है, अगर भाजपा बढ़िया काम करे तो आगे और कंटिन्यू उसको करेगी। और कांग्रेस अगर अभी विपक्ष में है तो कांग्रेस कुछ अच्छा करे, और भाजपा अगर गलत करेगी तो कांग्रेस आगे आएगी। तो किस लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है? मुद्दों की राजनीति की मुद्दों की राजनीति। मुद्दों की राजनीति। मुद्दों की राजनीति। मुद्दों की राजनीति। बिल्कुल मुद्दे की राजनीति हो रही है और मुद्दे ही चल रहा है देश में। अच्छा, सूट बूट चश्मा टी शर्ट कुछ नहीं चल रहा। सूट बूट सब पहनते हैं, आप नहीं पहन रखे, सब पहनते हैं। कोई सूट बूट सब पहनता है, लेकिन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है मोदी जी इस देश के लिए, वास्तव में। बाकी जो श्रीलंका में हो रहा है ना, इंडिया में भी होता। ये तो अगर कांग्रेस होती तो श्रीलंका में जो हुआ है भुखमरी का, वो इंडिया में भी होता। लेकिन मोदी जी ने हमारे को संभाल लिया। देखिए, सब चीज़ सही है। यहाँ पे भाजपा जो भी काम कर रही है एकदम बढ़िया कर रही है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है आज के डेट में 7.2% हो चुका है, और पहले जो 2014 में हुआ था 3.4% था। मतलब डे बाई डे इंक्रीजेबल होते जा रहा है। बच्चे काम नहीं कर पा रहे। और एक चीज़ मैं बता दूं, सारा चीज़ आप बीजेपी मोदी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सब चीज़ से मैं खुश हूँ। लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट और जो आपकी महंगाई बढ़ रही है, उस पर थोड़ी आप ध्यान दो तो शायद बेहतर रहेगा सारे लोगों के लिए। थैंक यू। जल्दी से बस सारे मेहमान भी एक लाइन में हाँ या ना। सर, सूट बूट की या मुद्दों की राजनीति चाहिए। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा नीरज जी, कि भारत जो है अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। भारत एक आत्मा है, उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत सैकड़ों साल से, कई हजारों साल से जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं कि देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हाँ, कुछ चीजें कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, तो उस पर कार्य किया जा रहा है। समय दो देश को। मुद्दों की राजनीति के। मैं राजस्थान से हूँ, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में है हमारी मोदी सरकार। प्रॉब्लम है दोनों जगह सेम ही चीज़ दिख रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट। जो बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। तभी तो हम कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति करो। मैम, हुआ क्या कि जो मोदी सरकार है वो एक ही जने को बड़ा कर रही है, जिसके पास पैसा है, कॉर्पोरेट में है। आम पर्सन को कहा जाता है कि मुद्रा लोन दिया जाएगा। जब बैंक में जाते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी क्या। अगर सिक्योरिटी होती है तो हम लोन क्यों लेते? हमारी जरूरतें पूरी हो गई होती हैं। जल्दी से बोलें, जल्दी से। ये बीजेपी को ये डर है कि आत्मा से कोई डर नहीं है, कुछ टीचर से कोई नहीं है। ये तो सोच रहा है कि नीतीश कुमार 18 साल थे बीजेपी में, ये इसको ये डर है, पेट में दर्द हो रहा है कि नीतीश को मुंह न खोल दे कि मैं जेल में चला जाऊं। ऐसा है क्या? सर भाई जल्दी से बिल्कुल। मेरे भाई अभी बता रहे थे कि एक काम बता दो। मैं ये बीजेपी वाले दोनों लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जब बीजेपी की समर्थन से गवर्नमेंट बनी थी, देश का गोल्ड गिरवी रखा गया था, तो वापस मनमोहन सिंह लाए थे या नहीं लाए थे, ये बता दें। मुद्दों की राजनीति या सूट बूट सबकी राजनीति? पहले तो देखिए, तोड़ने वाले हमेशा जोड़ने वाले से डरे हैं। ये इस देश का इतिहास रहा है। तो मुद्दों पे कांग्रेस थी और मुद्दों पे इनको लेकर के आएगी। मुद्दों की राजनीति? देश तोड़ने वालों की एक टीम लेके राहुल गांधी 150 दिनों के लिए
पॉलिटिकल पर्यटन यात्रा पर निकले हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। ठीक है, माफ करना, शो खत्म करने के बाद भाई साहब जरा इसको खोल देना पीछे से। तो दरअसल आज हमने अपने खास शो मिजाज इंडिया के में जानने की कोशिश यही की थी कि जो इस वक्त राजनीति हो रही है वो सूट बूट की, चश्मे की, टी शर्ट की राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता के असल मुद्दे हैं वो गायब है। उन पर बातचीत कब होगी, उन पर राजनीति कब होगी? जनता जो है वो रोजगार चाहती है, जनता जो है वो महंगाई से निजात चाहती है, जनता जो है वो अच्छी एजुकेशन चाहती है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहती है। लेकिन इन मुद्दों से अलग हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सूट बूट की राजनीति हो रही, खामोखा के मुद्दों की राजनीति हो रही जो नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल आज के इस खास शो मिजाज इंडिया के मैं अभी के लिए ही मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ न्यूज़ इंडिया।